बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेंट बकेट टूल को। बेसिकली पेंट बकेट टूल है क्या स्केचअप के अंदर, तो मैं और किस तरह से ऑब्जेक्ट या आपके जो डिज़ाइन है उसके आप टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इस फेस पे कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ या कलर अप्लाई करना चाहता हूँ स्केचअप के अंदर, तो मुझे पेंट बकेट टूल रिक्वायर्ड है। जैसे मैं पेंट बकेट टूल पे आ जाऊँगा तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंट यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप इन मटेरियल्स में देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे जैसे असफाल्ट एंड कंक्रीट में जाएंगे तो देखें यहाँ पे ये बेसिकली ब्लॉक्स हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया और उस फेस पे आके क्लिक कर देंगे तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप इस ब्रिक्स एंड क्लैडिंग में आ जाएं और यहाँ पे ब्रिक्स वाला अप्लाई कर दें। ठीक है जी। अब क्योंकि ये टेक्सचर बहुत छोटे हैं, इनको हम एडिट किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पे नीचे देखें ये आपके पास इसकी बेसिकली वैल्यू है 4 फीट बाय 4 फीट, तो मैं यहाँ पे 10 फीट कर देता हूँ। देखें टैब दबा के 10, तो ये प्रोपोर्शनल जा रहा है, ये बेसिकली अनप्रोपोर्शनल कर दें तो यहाँ पे आप 10 फीट बाय 10 फीट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको इन एस्पेक्ट रेशो लाइक लॉक करना है, ठीक है, जो मैक्स यूज़ करते हैं या 3D से रिलेटेड उनको पता है, तो लेंथ और विड्थ का एस्पेक्ट रेशो लॉक करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करेंगे और यहाँ पे आप दोनों को फिर एडिट कर सकते हैं। हम एस्पेक्ट रेशो जब लॉक हो तो आप बेसिकली इसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे, लेकिन इसमें चेंजेस जब करेंगे तो आपके पास ये वाला जो हाइट है ये बेसिकली नहीं कर सकते इसको। इसी तरह से आप इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हो डिफरेंट, ठीक है, टेक्सचर के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसकी ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको इसकी नज़र नहीं आएगी, यानी सी थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली आपके पास ऑप्शंस थी टेक्सचर से रिलेटेड। इसी तरह से आप किसी भी ग्रुप को जब आप सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप हो, मेक ग्रुप कर दें और आप कोई भी टेक्सचर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने टेक्सचर ले लिया तो ये सारे ग्रुप्स को हो जाएगा जिन पे ये बेसिकली टेक्सचर नहीं लगा होगा। इसी तरह से ये सिंपल इसको चेंज करना है आपने, तो ये वाला टेक्सचर लेना है तो आई ड्रॉपर टूल लेके वाला टेक्सचर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास ब्रिक्स हैं, कारपेट एंड टेक्सचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी ग्लास के लिए हमने ट्रांसलूसेंट वगैरह यूज़ करना है, ठीक है जी, तो ये एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू कैन सी थ्रू दिस, ठीक है जी, तो ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होगा, आप इसके साइड से देख सकते हो। क्योंकि ये फ्रंट फेस पे लगा है तो इसलिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके रिवर्स फेस करोगे तो यहाँ पे रिवर्स फेस, तो बेसिकली ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे डिफरेंट ये कर्टन्स के लिए होता है मोस्टली लगाया जाता है। इसी तरह से ये ग्रिल के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से ये वेदर स्काइज वगैरह भी नज़र आते, तो ये ऑब्जेक्ट्स थे। इसी तरह से आप मेटल में चले जाएंगे और यहाँ से कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करो, इस तरह से। बाकी कलर्स हैं, कलर्स में चले जाएंगे, कुछ स्टाइल्स हैं, इनको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये कलर्स हैं, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं इनको स्पेसिफिकली।
तो ये बाय फेस हुआ हुआ है, तो लेकिन ये आपको समझ आ गई होगी हम क्या करना चाह रहे हैं। इसी तरह से आप न्यू मटेरियल किस तरह से बनाते हैं और अपना कस्टम स्टाइल किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं वो हम सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू सून।